Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about a trip to the zoo. So zoo में जाना कितना ट्रिपी होता है, कितना मज़ा आता है, ये तो आपको जाने से ही पता चलेगा. ठीक है, मैं कैसे बता सकती हूँ. So read or ride, have you ever been on a trip to the zoo? क्या आप कभी ट्रिप टू जू गए हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दीज एनिमल्स बिफोर? क्या आपने इन एनिमल्स के बारे में पहले सुना है? रीड दिस पोएम अबाउट सीइंग वंडरफुल न्यू एनिमल्स एट द जू. सो व्हेन वी वेंट टू द जू वी सो अ ग्नू. ठीक है, तो हम जब गए तो हमने देखा एक ग्नू. ग्नू को बोलते हैं वाइल्ड बीस्ट. ठीक है, वाइल्ड बीस्ट हमने देखा. एंड एल्क एंड वेल्क. एल्क मीन्स अ लार्ज डेयर दैट लिव्स इन नदर्न यूरोप एंड एशिया. एक बड़ा सा डेयर जो नदर्न यूरोप में रहता है या एशिया में रहता है. एंड वेल्क मीन्स अ स्मॉल शेलफिश. ठीक है, तो वेल्क होती है क्या? एक छोटी शेलफिश. देन एंड अ वाइल्ड ईमू. ईमू होता है एक बर्ड जो कि फ्लाइटलेस होता है, वो उड़ नहीं सकता है. ठीक है, वी सॉ हेयर. हमने देखा हेयर. हेयर मीन्स होता है घोड़ा. ठीक है, एंड अ बियर इन हीज लेयर. ठीक है, फिर हमने देखा एक भालू. देन एंड अ सील हैव अ मील. सील मीन्स अ सी एनिमल. ठीक है, सील देखा हमने. ऑन अ हाई बैक्ड चेयर. एक ऊंची सी बैक वाली चेयर पे हमने देखा एक सील. देन वी सॉ अ स्नेक. हमने देखा सांप. दैट वॉज हार्डली अवेक, जो सोया हुआ था. देन एंड अ लायन ईट मीट. लायन देखा मीट खाते हुए. दे हैड फॉरगॉटन टू बेक. वो कच्चा ही मीट खा रहा था, पकाना भूल गया था. ठीक है, वी सॉ अ कून. कून मीन्स कून होता है ऑल्सो रकून. ठीक है, रकून एक एनिमल होता है ना, आपने सुना होगा कार्टून्स में भी रकून वगैरह बोलते हैं. तो ये नदर्न अमेरिका विद ग्रेश ब्राउन फर के साथ होता है. ठीक है, एंड अ बेबी बबून. बबून अ लार्ज अफ्रीकन एशियन मंकी विद अ लॉन्ग फेस लाइक अ डॉग. ठीक है, तो ये होता है लार्ज अफ्रीकन एशियन मंकी होता है ये. ठीक है, बबून. द जिराफ मेड अस लाफ ऑल आफ्टरनून. और जिराफ इतना लंबा था कि बच्चे उसे देख के हंस रहे थे. वी सॉ अ क्रैब एंड लॉन्ग टेल्ड डैब. ठीक है, सो डैब देखा स्मॉल फिश, फ्लैट फिश. क्रैब देखा उन्होंने. एंड वी ऑल वेंट होम इन अ टैक्सी कैब. और फिर हम सब घर वापस चले गए टैक्सी कैब में. सो लेट प्रैक्टिस. यूज अ पेंसिल एंड फिल द करेक्ट सर्कल गिवन अलॉन्ग साइड. व्हेन द पोएट एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू जू दे सॉ ग्नू और इल्क, वेल्क और इमू, बोथ ए एंड बी. तो ये सब उन्होंने देखा. ग्नू भी देखा, इल्क भी देखा, वेल्क भी देखा, इमू भी देखा. ठीक है, सो यू विल मार्क द सी ऑप्शन. देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन मैच द फॉलोइंग. एंड इल्क. इल्क क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, दैट वॉज हार्डली अवेक. नो, वो था स्नेक था. ठीक है, अ लॉन्ग टेल डैब. नो. एंड अ वेल्क. सो इन हीज हेयर अ बेबी बबून. तो ये पूरा राइमिंग था. एंड एल्क एंड वेल्क. ठीक है, सो यू विल मैच द फर्स्ट टू द C1 एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर own. Then answer the following question. Where did the poet want to see the animals? So the poet want to see the animals in the zoo. Write the rhyming words from the poem. Layer, hair, awake. और awake का rhyming word यहाँ पे poem में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो awake में क्या था, कौन सोया हुआ था? bake. देखो bake यहाँ लिखा हुआ है ना. So you will write bake in the second one and rest you will do it by your own. Then let's have fun. Create your own zoo animal mask. You can choose your favorite zoo animal like a lion, giraffe and animal and make a mask using paper plates or cardboard. Paint or color the mask to match the animal's feathers. Then add some details like ears, whiskers or a trunk. Once your mask is ready, you can even put on a little zoo play with your friends. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.